अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कबायलियों की तरक्की हुकूमत की तरजीह। मुलुगु में नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। हुनरमंद नौजवानों के लिए बैरूनी मुल्क मौक़े। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। आइंदा माह असम्बली का इजलास तलब करने वज़ीर आला का ऐलान। ख़वातीन, किसानों और बेरोजगारों के लिए 18 घंटे काम करने का दावा। प्रकाल में जलसे आम से वज़ीर आला का खिताब। शहर के कियूर इलाके से 18,000 ऑटो रिक्शाओं के लिए इलेक्ट्रिक कन्वर्जन स्कीम। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने किया आगाज। मुस्तहिक़ अफराद को स्मार्ट राशन कार्ड्स की तक़सीम। वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, मजलिस के अरकान मुक़न्नना और दूसरों की शिरकत। और फूड सेफ्टी और ड्रग्स कंट्रोल महकमों का इंतजाम। नकली दवाओं, मिलावटी ग़िज़ाओं के तदारुक के लिए हुकूमत का इक़दाम। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। मुलुगु में नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत कबायली इलाकों की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए मनसूबाबंद अंदाज में इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि TPCC सदर की हैसियत से उन्होंने समक्का सारका के आशीर्वाद से मुलुगु से ही अपनी पदयात्रा शुरू की थी। रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों, गाँव और कबायली बस्तियों का दौरा करके अवाम के मसाइल मालूम किए और उन्हें भरोसा दिलाया। अवाम के आशीर्वाद से रियासत में इंदिरा राज कायम हुआ है और वज़ीर सीता का अवाम के मसाइल हल करने के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेडारम समक्का सारका के मुक़द्दस अहाते को शानदार अंदाज में तरक्की दी गई है। मुलुगु के मालूर नरसिम्हा स्वामी मंदिर की तरक्की के लिए फंड्स मंजूर किए जाएंगे, जबकि
जम्पनावागु को भी मुकम्मल तौर पर तरक्की दी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कबायली अवाम मेहनत की अलामत हैं, लेकिन उनके मसाइल दूर करने के लिए इलाके में आबपाशी की सहूलियात फराहम करना ज़रूरी है। आबपाशी मंसूबों का खुसूसी जायजा लेकर तरक्याती कामों के लिए फंड्स मंजूर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कबायली नौजवानों को टेक्निकल और स्किल ट्रेनिंग फराहम करने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। नर्सरी से 12वीं जमात तक तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने और इसके बाद हुनरमंदी की तालीम हासिल करने की ज़रूरत है। हुनरमंद नौजवानों के लिए जापान और जर्मनी जैसे ममालिक में भी रोज़गार के मुतअद्दिद मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला ने बताया कि ख़वातीन के लिए इंद्रम्मा साड़ियाँ तोहफ़े के तौर पर फराहम की गई हैं और इस साल चलक्का पचारंग की साड़ियाँ तक़सीम की जाएंगी। रेवंत रेड्डी ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सीतक्का को खून का रिश्ता न होने के बावजूद अपनी बहन की तरह इज्जत देते हैं, जबकि बाज़ लोग अपनी ही बहन को जायदाद के मामले पर घर से निकाल देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग तेलंगाना की ख़वातीन की भलाई कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बाज़ मुखालिफिन की जानिब से मुबैना अघूरा पूजाओं के हवाले से भी तनकीद की और कहा कि अवाम को परेशान करने की ख्वाहिश रखने वालों के बरक्स खुदा अवाम के साथ है और रियासत में बारिशें हुई हैं। वज़ीर आला ने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत का साथ दें ताकि रियासत को बेहतर बनाया जा सके और मसाइल का मिलकर हल तलाश किया जा सके। ఈ జిల్లా ఈ ప్రాంతంలోనే పోరాటానికి పౌరుషానికి మారు పేరైన సమ్మక్క సార్లమ్మను దర్శించుకొని అక్కడి నుంచే మొట్టమొదటి అడుగు పాదయాత్రని ఇక్కడి నుంచే మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఇక అక్కడి నుంచి వెనుదిరిగి చూడలేదు. రాష్ట్రం నలుమూలలా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినాం. ప్రతి గూడానికి ప్రతి గుండెకు చేరినాం. ప్రతి తలుపు తట్టినాం. ప్రతి పేదవాడిని కలిసినాం. వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకున్నాం. వాళ్ళ సమస్యలకు పరిష్కారం ఇస్తామనే ఒక భరోసాను కల్పించినాం. ఆ భరోసాతో ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 4 కోట్ల మంది ప్రజలు ఆశీర్వదించి ప్రజాపాలన ఇందిరమ్మ పరిపాలనను ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఒక అంశాన్ని మీకు గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. ఆనాడు సమ్మక్క సార్లమ్మ మీ సమస్యల మీద కొట్లాడినరు. ఈ దండకారణ్యం ఈ అడవి ప్రాంతంలో అన్నలు మీ సమస్యల మీద కొట్లాడినరు. ఈనాడు మా అక్క మీకు నాయకురాలై మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించే నాయకురాలుగా సీతక్క ఈరోజు ఆ అడవుల్లో నుంచే వచ్చి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి ఒకటొకటిగా మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకు పోతున్నది. అందుకే ఆనాడు పాదయాత్ర సందర్భంగా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచాన్ని ఆకర్షించే విధంగా సమ్మక్క సార్లమ్మ దేవాలయాన్ని ప్రకృతి దేవాలయాన్ని వన దేవతలను పూజించుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తామన్నాం. ఈనాడు నాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం నమ్మకం కలిగింది. ఈరోజు పర్యటన ద్వారా మా మిత్రుడు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు సీతక్క అహర్నిశలు కృషి చేసి మా అట్లూరి లక్ష్మణ్ గారి సహకారంతో అద్భుతమైన దేవాలయాన్ని ఒక రామప్ప దేవాలయం ఒక 1000 స్తంభాల గుడితో పోటీ పడే విధంగా ఈనాడు సమ్మక్క సార్లమ్మ దేవాలయాన్ని పూర్తి చేసుకున్నారు. काल में मुनक्किदा प्रजापालना प्रगति बाटा जलसयान से खिताब करते हुए तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वरंगल जिले की अपनी एक अजीम तारीख और सियासी शऊर है। जब भी अवाम को हुक्मरानों के जुल्म जबर का सामना करना पड़ा, इस खित्ते ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। वजीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत वादों को पूरा करने के लिए रोजाना 18 घंटे काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता 32 माह में धान की खरीदारी के जरिए किसानों को तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए अदा किए गए, जबकि रैतु भरोसा और किसान कर्ज माफी समेत किसानों के लिए 2.5 साल में तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि बारीक धान की पैदावार पर बोनस दिया गया और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 0 इंटरेस्ट कर्जे, यूनिफॉर्म सिलाई का काम, सोलार प्लांट्स और पेट्रोल पंप्स जैसे मौके फराहम किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने बीआरएस क़यादत को निशाना बनाते हुए कहा कि साबिक़ हुकूमत में ख़ानदान को सियासी फ़ायदा पहुंचाया गया, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने सीताक्का, कुंडा सुरेखा, अडोलरी लक्ष्मण, काव्या यशस्विनी और दीगर को मौके दिए।
उन्होंने कहा कि KCR वज़ीर आला बने तो कई खानदानों को फ़ायदा हुआ, लेकिन हमारी अवामी हुकूमत में अवाम को फ़ायदा हो रहा है। रोज़गार के हवाले से उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत ने 72,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरियाँ मुकम्मल की हैं और पुलिस भर्तियों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। बेरोजगार नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए उम्र में रियायत दी गई है और हर 6 माह बाद सरकारी मुलाजिमतों की खाली आसामियों की निशानदही करके उन्हें पुर किया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि सितंबर में असम्बली का इजलास मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि 2029 के इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। आखिर में रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत आम लोगों, किसानों, खवातीन और बेरोजगार नौजवानों के लिए काम कर रही है। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि उनकी हिमायत बरकरार रही तो मुखालिफिन की कोई ताकत अवामी हुकूमत को कमजोर नहीं कर सकती। हैदराबाद को साफ, पायदार और माहौल दोस्त अवामी ट्रांसपोर्ट का मरकज बनाने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना ऑटो रिक्शा इलेक्ट्रिक कन्वर्जन स्कीम 2026 तैयार की है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के मुताबिक इस स्कीम के तहत क्यूर इलाके में चलने वाले पेट्रोल और डीजल ऑटो रिक्शाओं को मरहलावार इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तब्दील किया जाएगा। इस स्कीम से 18,766 ऑटो रिक्शा मालिकान मुस्तफीद होंगे, जिनमें 11,254 डीजल और 7,512 पेट्रोल ऑटो शामिल हैं। हुकूमत मौजूदा ऑटो को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने या नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1.50 लाख रुपए तक माली इमदाद फराहम करेगी। मौजूदा ऑटो को मंजूरशुदा इलेक्ट्रिक किट के जरिए तब्दील करने वालों को किट, तनसीब और दीगर ज़रूरी अखराजात की बद में 1.50 लाख रुपए या हकीकी खर्च जो भी कम हो माली मुआवनत दी जाएगी, जबकि पुराने पेट्रोल या डीजल ऑटो को तब्दील करके नया मंजूरशुदा इलेक्ट्रिक L5M ऑटो खरीदने वालों को 1.50 लाख रुपए की मुकर्ररा सब्सिडी फराहम की जाएगी। इस स्कीम के लिए हुकूमत ने 200 करोड़ रुपए मख्तस करने की तजवीज़ दी है। SC, ST, BC और अक़लियती बहबूद के महकमों से 50-50 करोड़ रुपए हासिल किए जाएंगे। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि इलेक्ट्रिक ऑटोज के इस्तेमाल से फिजाई और सोती आलूदगी में कमी के साथ ऑटो ड्राइवर्स के पेट्रोल और डीजल पर होने वाले अखराजात भी कम होंगे। हुकूमत का मकसद माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पायदार शहरी तरक्की और ऑटो ड्राइवर्स के मुआशी मफादात को एकजा करते हुए हैदराबाद को साफ, हवादार, माहौल दोस्त अवामी ट्रांसपोर्ट की जानिब ले जाना है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने बिचकुंडा से मेडाराम पहुंचकर सम्मक्का सारलम्मा के दर्शन की और खुसूसी पूजा में शिरकत की। वज़ीर आला के हमरा TPCC सदर महेश कुमार गौड़, वज़ीर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और रुकने पार्लियामेंट वेम नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। मेडाराम पहुंचने पर वज़रा सीता अक्का और अडोलरी लक्ष्मण, अरकान पार्लियामेंट बलराम नायक और कडियम काविया, विप रामचंद्र नायक और अरकान असम्बली कडियम श्रीहरि, जी सत्यनारायण राजेंद्र रेड्डी, नारायण राव, कोरम कंकिया, P वेंकटेश्वरलू, T वेंकटराव, जारे आदनारायणा और मुरली नायक ने इस मौके पर वजीर आला का इस्तकबाल किया। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद व पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि रियासती हुकूमत हर अहल खानदान को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ फलाही स्कीमों के फ़वाइद शफ़ाफ, मौसर और बर वक्त पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। बंजारा हिल्स के कुमरमीम आदिवासी भवन में मुनक़्क़दा स्मार्ट राशन कार्ड्स की तक़सीम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड्स की तक़सीम अवामी तक़सीम के निज़ाम को जदीद बनाने की जानिब एक अहम कदम है। नए कार्ड्स के जरिए मुस्तहिक़ीन अपने राशन कार्ड्स की तफसीलात आसानी से अपने पास रख सकेंगे और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल निज़ाम से पुराने राशन कार्ड से वाबस्ता मुश्किलात में भी कमी आएगी। वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए संजीदगी से काम कर रही है और हर अहल मुस्तहक़ को फलाही स्कीमों के फ़वाइद बराह रास्त और शफ़ाफ तरीके से पहुँचाना हुकूमत की तरजीह है। ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र और सन्ना चावल की तक़सीम और दीगर फलाही प्रोग्रामों पर भी अमल जारी है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर सिविल सप्लाईज़ एंड उत्तम कुमार रेड्डी की फलाही इक़दामात और अवामी तक़सीम के निज़ाम को मजबूत बनाने की कोशिशों की सताइश की। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा कि हुकूमत मुस्तहिक़ अफराद को उनके रिहायशी इलाकों के करीब ही मकानात फराहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। इस सिलसिले में ज़मीनी सतह पर सर्वे भी किए जा रहे हैं ताकि लोगों को रोज़गार और ख़ानदानी ताल्लुकात से दूर न होना पड़े। वज़ीर ने वालिदैन से अपील की कि अपने बच्चों की तालीम को अवलीन तरजीह दें और सरकारी स्कूलों और रिहायशी तालीमी इदारों से भरपूर इस्तेफ़ादा करें। उन्होंने कहा कि बच्चों के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए तालीम सबसे अहम सरमायाकारी है।
उन्होंने यकीन दिलाया कि अक़लियतों समेत तमाम तबक़ात के हकीकी मसाइल हुकूमत के इल्म में आने पर उनके हल के लिए मुस्बत इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने अहल शहरियों से स्मार्ट राशन कार्ड्स और दीगर सरकारी फलाही स्कीमों से भरपूर फ़ायदा उठाने की अपील की। तकरीब में रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, MLCs कोदंडाराम और मिर्ज़ा रहमत बेग, MIM की अरकान असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली और कौसर महिउद्दीन, जुबली हिल्स के रुकन असम्बली नवीन यादव, खैरताबाद के रुकन असम्बली दानम नागेंदर और दीगर अवामी नुमाइंदों और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट और BC बहबूद पूनम प्रभाकर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क भर में होने वाली मरदमशुमारी में पसमानदा तबकात की ज़ात पात से मुतालिक तफसीलात भी जामे तौर पर शामिल की जाएं। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत वाकई BC तबकात की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है तो मरदमशुमारी में उनकी आबादी और समाजी और माशी सूरत हाल से मुतालिक मुकम्मल आदद शुमार जमा किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा मरदमशुमारी के 40 सवालात में OBC का वाज़ेह ज़िक्र न होना काबिल एतराज़ है। वज़ीर ने मुतालबा किया कि सवालनामे में तरमीम करके BC तबकात की मुकम्मल तफसीलात शामिल की जाएँ। पूनम प्रभाकर ने कहा कि BC की आबादी का दुरुस्त अंदाज़ा और उनकी समाजी और मुआशी सूरत हाल के मुस्तनद आदाद शुमार दस्तियाब होंगे, तभी उनकी तरक्की और फलाह के लिए मौसर पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन की 50% हद से मुतालिक कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए भी मुस्तनद आदाद शुमार ज़रूरी हैं। उन्होंने तेलंगाना में की गई ज़ात पात की मरदमशुमारी का हवाला देते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने साइंसी तरीके से सर्वे मुकम्मल करके उसके आदाद शुमार अदालत के सामने पेश किए हैं। इसी तर्ज पर पूरे मुल्क में जामे ज़ात पात की मरदमशुमारी कराने का मुतालबा किया। वज़ीर ने तेलंगाना BJP के रहनुमाओं किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार और N रामचंद्र राव से भी BC ज़ात पात की मरदमशुमारी और रिजर्वेशन के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। उन्होंने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के नारे जितनी आबादी इतनी हिस्सेदारी का हवाला देते हुए कहा कि आबादी के तनासब से समाजी इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने बताया कि OBC ज़ात पात की मरदमशुमारी के मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखेंगे और मुतालबा करेंगे कि मुल्कगीर मरदमशुमारी में BC आबादी के मुस्तनद आदाद शुमार लाजिमन शामिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के आइन और महात्मा ज्योतिबा फुले के समाजी इंसाफ के नज़रियात के मुताबिक पसमानदा तबकात को इंसाफ फराहम करना हुकूमतों की जिम्मेदारी है। साबिक वज़ीर और रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने संगारेड्डी में वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी की तकरीर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि यौम आज़ादी के मौके पर भी वज़ीर आला ने झूठे दावे किए और सरकारी पैसों से मुनक्किदा जलसे में साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और हरीश राव को निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि मिशन भगीरथा के जरिए KCR ने घर घर पीने का पानी पहुंचाया, जबकि मौजूदा हुकूमत के पास कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। उन्होंने राशन कार्ड, बारीक चावल, किसान कर्ज माफ़ी, रहितो भरोसा, धान पर बोनस, यूरिया की दस्तियाबी, रोज़गार और फीस रेम्बर्समेंट जैसे मामलात पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत ने नौजवानों से 2 लाख मुलाजिमतों और बेरोज़गारी अलाउंस का वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों को मुनासिब बिजली नहीं मिल रही है, सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है और संगारेड्डी के लिए भी हुकूमत ने कोई खातिर ख्वाह फंड जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अपोजिशन कायदीन पर ज़ाती इल्ज़ामात आयद करने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने रेवंत रेड्डी की जानिब से हरीश राव पर मुबैना किसी की पूजा के इल्ज़ामात को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि वज़ीर आला को ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अवाम BRS के साथ हैं और आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को इसका जवाब मिलेगा। हैदराबाद कोर अर्बन के तहत मज़ीद 4 असम्बली हलकों में इंदिरम्मा हाउसिंग के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। LB नगर, गोशा महल, मुशीराबाद और चंद्रायन गुट्टा के अहल दरख्वास्त गुजार 3 सितंबर तक मी सेवा के जरिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। इस बीच कोर अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत 16 असम्बली हलकों में 7,340 LIG फ्लैट्स के लिए अब तक 60,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। हाउसिंग बोर्ड की जानिब से 20 अगस्त के बाद कुरानदाजी के जरिए फ्लैट्स अलॉट किए जाने की तवक्का है। हुकूमत ने महकमे फूड सेफ्टी और ड्रग्स कंट्रोल को एक दूसरे में जम करते हुए तेलंगाना स्टैंडर्ड अथॉरिटी फॉर फूड एंड ड्रग्स यानी TG सेफ कायम किया है। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर क्रिस्टीना चंगटो की दस्तखत से एक हुक्मनामा जारी किया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि ये दोनों महकमों के मकासद और फ़राइज़ एक जैसे हैं। अवाम को मिलावट से पाक ग़िज़ा,
नकली दवाएं और कॉस्मेटिक्स की रोकथाम और इन दोनों महकमों के फराइज में दाखिल है। हुकूमत ने काफ़ी गौर खौस के बाद दोनों महकमों को एक इंतजामी ढांचे के तहत लाने का फैसला करते हुए टीजी सेफ कायम किया है। इसके तहत ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, फूड सेफ्टी, इन्फोर्समेंट, लीगल, लेबोरेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स काम करेंगे। कमिश्नर टीजी सेफ को हिदायत दी गई है कि वह हैदराबाद के क्यूर रीजन में मुश्तरका तौर पर ड्रग्स और फूड सेफ्टी से मुताल्लिक कार्रवाइयों का नज़्म करें। डीसीपी चारमीनार जोन खारकिरण प्रभाकर की निगरानी में भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में चबूतरा मिशन चलाया गया। इस मौके पर पुलिस ने तालाब कट्टा, भवानी नगर, सालिम चौक के अलावा दूसरे इलाके जात का अहाता किया। मस्कुरा मिशन में पुलिस के आला अहदेदारों के अलावा दूसरों ने हिस्सा लिया। अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए मस्कुरा मिशन चलाया गया, क्योंकि अवाम को शिकायत थी कि रात देर गए जराइम पेश आ रहे हैं। इस मौके पर पुलिस ने रात देर गए बिला वजह घूमने वालों और चबूतरों पर बैठकर वक्त ज़ाय करने वालों को निशाना बनाया। पुलिस ने इस बात की तशरीह की कि अवाम रात देर गए मेडिकल इमरजेंसी और सख्त जरूरत पड़ने पर ही घर के बाहर निकलें, जबकि दुकानें निस्फ शब तक खुला रखने की मोहलत दी है। डीसीपी चारमीनार खारकिरण प्रभाकर की हिदायत पर रेन बाजार पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाके जात में चबूतरा मिशन चलाया गया। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने चबूतरा मिशन के दौरान 12 अफराद को हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग की। उन्होंने बताया कि कत्ल, स्ट्रीट फाइट्स के अलावा दूसरे जराइम पेश आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस मुलजमीन को काउंसलिंग करने के बाद गलती करने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज करेगी। बसूरत दीगर राउडी शीट्स खोली जाएंगी। उनका कहना था कि वक्त गुजारी के लिए करने वाले अल सुबह 4 बजे तक भी आवारागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने अवाम को इंतबाह दिया कि वो बिला जरूरत घर के बाहर न निकलें। कमिश्नर टास्क फोर्स जुबली हिल्स जोन की टीम ने मेलारदेवपल्ली पुलिस के ताउन से लक्ष्मी की पंचधानी नकली मूर्ति और एक संग गुलाबी को फरोख्त करने वाले 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से इन मूर्ति और गुलाबी पत्थर के अलावा एक आरती का कार, 5 मोबाइल फोन्स, 3 बॉटल्स और 2 सुर्ख तौलिए जब्त किए गए। मुलजिमीन में नवाब पेट, महबूब नगर का मुतवत्तिन कैथविट राजू उर्फ कटप्पा, विधाता कुमार, प्रवीण सिंह, मंगली बसवनर्श और पी नरसिम्हा शामिल हैं। उन्होंने अकीदे के मुताबिक कीमती माने जाने वाले इस मूर्ति और पत्थर को फरोख्त करने की कोशिश की। मुलजिमीन को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई के लिए मेलारदेवपल्ली पुलिस के हवाले किया गया। शहर के रामचंद्रपुरम इलाके में एक मंदिर के अंदर कमसिन लड़की के साथ काबिल एतराज़ हालत में पाए जाने पर एक पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त साइना के तौर पर हुई है। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या 13 अगस्त को पेश आया। पुजारी साइना को मंदिर के अंदर एक कमसिन लड़की के साथ मुश्तबा और काबिल एतराज़ हालत में देखे जाने के बाद मुकामी नौजवान वहां पहुंच गए। नौजवानों ने पुजारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान बाज़ नौजवानों ने वाक़े की वीडियो भी बनाई, जो बाद में मंजर आम पर आई। वाक़े की तल्ला मिलने के बाद पुलिस ने मामले की तहक़ीक़ात शुरू की। 14 अगस्त को शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने बच्चों को जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ के कानून पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए पुजारी साइना को हिरासत में ले लिया। पुलिस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कर रही है और कमसिन लड़की से मुताल्लिक़ तमाम कानूनी और हिफाजती ज़वाबित के तहत कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर टास्क फोर्स राजेंद्र नगर ने 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए गैर कानूनी तौर पर नशावर मेफेटामाइन इंजेक्शन फरोख्त करने के रैकेट को बेनकाब किया। एडिशनल डीसीपी राजेंद्र नगर और शमशाबाद जोन हैदराबाद सिटी KS राव की क़यादत में टास्क फोर्स की टीम ने मुलजमीन एजाज, जुबैर, सैफ खान को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 6 लाख रुपए मालियती इंजेक्शन जब्त कर लिए। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो नशावर अदविया और नशावर अशिया की फरोख्त से मुतालिक मालूमात फ़ोन नंबर 112 पर दें। मालूमात फराहम करने वालों की पहचान को खुफिया रखा जाएगा। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड।
QMax Khadri, Satya Colony, Sheikhpet Road. Bank loan facility available. 35% down payment, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे. QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद. अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान. आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस. दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है. यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज. हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट. हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में. सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ. अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस. अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें. आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है. जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं. गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब. जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की. चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है. खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी. गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद. क़बायलियों की तरक्की हुकूमत की तरजीह. मुलुगु में नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह. हुनरमंद नौजवानों के लिए बैरूनी मुल्क मवाक़े. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब. आइंदा माह असम्बली का इजलास तलब करने वज़ीर आला का ऐलान. ख़वातीन, किसानों और बेरोजगारों के लिए 18 घंटे काम करने का दावा. प्रकाल में जलसे-आम से वज़ीर आला का खिताब. शहर के कियूर इलाके से 18,000 ऑटो रिक्शाओं के लिए इलेक्ट्रिक कन्वर्जन स्कीम. वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने किया आगाज. मुस्तहक़ अफराद को स्मार्ट राशन कार्ड्स की तक़सीम. वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, मजलिस के अरकान मुक़न्नना और दूसरों की शिरकत. और फूड सेफ्टी और ड्रग्स कंट्रोल महकमों का इंतजाम. नकली दवाओं, मिलावटी ग़िज़ाओं के तदारुक के लिए हुकूमत का इक़दाम. नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है. मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त. देखते रहें 4TV न्यूज़. खुदा हाफिज़.